कल इलेक्शंस होंगे और कल फैसला हो जाएगा कि पंजाब पे कौन हुक्मरानी करेगा। से उन्होंने बड़े अहम राजों से पर्दा उठाने के बाद वो कौन था जिसने कहा था कि इसको दबा लिया जाए, इस पे बात ना की जाए। पीटीआई के लोग हैं वो अपोजिशन के बेंचेस पे चले गए, वो सिंध हाउस में चले गए। मुझ पे, मेरे वज़रा पे, मेरे लोगों पे, पाकिस्तान की आवाम पे, गयूर आवाम पे आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोग आर्टिकल 6 लगाएं, फिर अदालत में बयान होगा, अदालत में बताया जाएगा कि किस किस ने क्या क्या गद्दारी की, कौन इस गद्दार। इजाफी नोट जो उस रात को 9 और 10 तारीख की रात को आपको मिला था, उसमें क्या था? धमकियां थीं, प्रिजन्स वैन थीं, इमरान खान को धमकियां थीं, स्पीकर को धमकियां थीं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे करने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन ख़त्म कर चुके हैं और उसके मुकाबले में मरीम नवाज़ जो है वो छोटी छोटी जलसियां कर रही थीं। अब सब स्मूथ हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है, इलेक्शन कैंपेन्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब आज का दिन जो है वो तैयारियों का दिन है। पोलिंग एजेंट्स को, अमले को और सारे मामलात करने का दिन है। कल इलेक्शंस होंगे और कल फैसला हो जाएगा कि पंजाब पे कौन हुक्मरानी करेगा। इमरान खान जो हैं वो अपने जलसों में, जो उन्होंने कल जलसे किए लाहौर में 3 जलसे, उन्होंने बड़े अहम राजों से पर्दा उठाने की बात की। उन्होंने बात की कि साइफ़र आया था 7 मार्च को, और 7 मार्च को जब साइफ़र आया था तो उसके बाद वो कौन था जिसने कहा था कि इसको दबा लिया जाए, इस पे बात ना की जाए। कौन पैगाम दे रहा था कि साइफ़र को एक साइड पे रख दें, बाकी मामलात पे बात करें? वो कौन था या किसने पैगाम भेजा था कि साइफ़र जो है उस पे किसी किस्म की कहीं पे भी बात ना की जाए? साइफ़र आया था 7 मार्च को और 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल हो जाती है और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मामलात चले। मुनहरिफ अराकीन जो हैं या पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो अरकान हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, वो अपोजिशन के बेंचेस पे चले गए, वो सिंध हाउस में चले गए और वो सारे आपने पाकिस्तान में चीज़ें देखी। सबसे बड़ा लोटा जो है वो फैसलाबाद वाला जो आपने देखा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो था। ये सारे मामलात उस वक्त हो रहे थे। इमरान खान ने तकरीर की है। इमरान खान ने कहा, अपनी तकरीर में कहा कि आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है। मुझ पे, मेरे वज़रा पे, मेरे लोगों पे, पाकिस्तान की आवाम पे, गयूर आवाम पे आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोग आर्टिकल 6 लगाएं, फिर अदालत में बयान होगा, अदालत में बताया जाएगा कि किस किस ने क्या क्या गद्दारी की, कौन इस गद्दारी में मुलव्विस था, किसने ये सारे मामलात किए, कहाँ से ये सारी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस मिल रही थीं। इमरान खान ने कहा कि आर्टिकल 6 लगेगा तो बहुत से राज खुलेंगे, कोई राज नहीं बचेगा। इजाफी नोट जो उस रात को 9 और 10 तारीख की रात को आपको मिला था, उसमें क्या था? धमकियां थीं, प्रिजन्स वैन थीं, इमरान खान को धमकियां थीं, स्पीकर को धमकियां थीं, डिप्टी स्पीकर को धमकियां थीं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मामला थे। अयाज सादिक से कौन मुलाकात कर रहा था उस रात, जजेस को किसने इकट्ठा किया, 31 मिनट की मुलाकात किसने की, और फिर एक फ़ाइल पकड़ा के कौन वापस चला गया, ये सारे राज जो हैं दोबारा खुलेंगे। कहाँ से खुलेंगे? ये सारे उस आर्टिकल 6 के नतीजे में ये दोबारा खुलेंगे।
इमरान खान ने कहा मैं वो नई बातें करना चाहता जो मेरे मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ हों। मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो पाकिस्तान की आवाम उसका नुकसान हो। मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो इस वक्त हो रही हैं। लेकिन बात कर रहे थे आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से। आर्टिकल 6 लगेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत में बयान होंगी, बहुत सारी बातें जो हैं वो अदालत के सामने रखी जाएंगी कि कौन मीर जाफ़र था, कौन मीर सादिक था, कौन पाकिस्तान के अवाम को गद्दारी अवाम के साथ गद्दारी कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम अदालत में बयान करेंगे। मुजीबुर रहमान शामी जो हैं वो आपने देखा 1971 और मुजीबुर रहमान शामी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखी। आपने मुजीबुर रहमान शामी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। वो अपनी आवाम से ख़ताब करता था तो उसकी बात सुनी जाती थी, लेकिन हम तो एक साइड पे हो गए थे। हम तो मगरबी पाकिस्तान एक साइड पे हो गया था। मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो उन्होंने वापस ले लिया था और वो अपनी आवाम से जब ख़ताब करता था तो यही सूरत हाल आती थी। आर्टिकल 6 उस पर भी लगता। याह्या ख़ान के बारे में बड़ी कहानियाँ हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बड़ी कहानियाँ। सारा मलबा जो है वो तो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे डाल दिया था, लेकिन मामलात कहीं और से हो रहे थे। मामलात किसी और ने किए थे। पाकिस्तानी कौम जो है वो करप्शन कभी नहीं भूलती, ये आप याद रखें। पाकिस्तानी अवाम जो है वो करप्शन कभी नहीं भूलती। वो ये याद रखती है कि उनके साथ गद्दारी किसने की, गद्दारी क्यों हुई, कौन मीर जाफ़र था, कौन मीर सादिक था, कौन इस अवाम को एक साइड पे लगाने के लिए काम कर रहा था, किसने सहूलतकारों को मदद दी, किसने अमेरिका के साथ मिलके गद्दारी की, किसने पाकिस्तान में एक ऑपरेशन रिजीम चेंज किया, एक हुकूमत को बदला, अमेरिका के कहने पे बदला। उसमें किस तरह से हैंडलर्स ने मदद की, किस तरह से मीर जाफ़र और मीर सादिक ने मदद की। ये सारी बातें जो हैं आर्टिकल 6 के नतीजे में अदालत ओपन हेयरिंग में खुलेंगी। ये सारी चीज़ें होंगी। वो आर्टिकल 6 लगाओ आप लोग, फिर सारी चीज़ें आएंगी। CIA के चीफ से कौन मिला था, CIA के चीफ जो हैं वो क्या पैगामात लेकर आ रहे थे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से क्या मुलाकातें हुई, टेलीफोनिक किस तरह राबते हुए, कौन किस तरह से चीज़ें कर रहा था, और फिर वहाँ से जो लोग आए थे वो यहाँ के लोगों से क्यों मुलाकातें कर रहे थे, कौन कहाँ पे मिलता रहा था, मुनहरिफ अराकीन को क्या ऑफ़र्स की गई। ये पाकिस्तान के मुफाद की बात थी, जिसको आप लोगों ने एक तरफ करके, पाकिस्तान की आवाम को आप लोगों ने एक तरफ करके आपने हुकूमत को बदला, आपने हुकूमत को चेंज किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 6 अगर लगेगा तो फिर अदालत में खुलेंगी और मामलात जो हैं वो आपके सामने होंगे। इस पे बयान भी आया है। फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया कि अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो फिर गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ गले ज़्यादा होंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे। आप ये भी शौक़ पूरा करके देख लें, पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आर्टिकल 6 जो है वो अगर लगेगा तो पाकिस्तान की अवाम जो है उसका फ़ैसला करेगी कि आप, और फिर आप श्रीलंका को भूल जाएंगे। श्रीलंका 2 करोड़ आबादी का सिर्फ मुल्क है, 2.5 करोड़ आबादी का मुल्क श्रीलंका, और आपने उसका हाल देख लिया, उसके हुक्मरानों का हाल देख लिया। ये तो उससे कोई 10-15 गुना ज़्यादा हैं, 10-15 गुना ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है आप उसके साथ करेंगे तो क्या आवाम चुप रहेगी। ये एक झिझक होती है, एक डर होता है। जिस दिन ये डर ख़त्म हो गया, ये अवानों में लोग नहीं बैठेंगे, ये अवानों में ये गद्दार नहीं बचेंगे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी अवाम जो है इनका मुहासबा करेंगे।
आपने देखा श्रीलंका में किस तरह आवाम निकली है। अगर यही आवाम यहाँ पे उतनी आवाम निकल आती, हालांकि आबादी ज़्यादा है, लेकिन अगर उतनी आवाम जो है इस्लामाबाद का रुख कर लेती है बग़ैर किसी चीज़ के या बग़ैर किसी के कहने पे, तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे होता क्या है। किसी को कोई छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की आवाम जो है वो गयूर आवाम है, वो भिखारी नहीं है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वेंटिलेटर पे है, और भाई हम वेंटिलेटर पे नहीं हैं, हम खुददार कौम हैं। अमेरिका जो है वो हमें वेंटिलेटर पे रखना चाहता है, IMF के साथ हमारी डील्स को ख़त्म नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको गिरवी रखवा दिया आप लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कर दी। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के गयूर अवाम जो है वो आपका मुहासबा करने वाले हैं। वो आपको किसी भी सूरत में दोबारा इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। आपको पता लग जाना है, ये 17 तारीख को 20 सीटों पे इलेक्शन होने वाले हैं और 17-18 सीटें PTI जीतेगी। इंशाल्लाह PTI जीत रही है 17-18 सीटें, और बाकी 3 जो हैं उसमें भी 1-2% जो है आपको डाउट है कि पता नहीं वो भी जीत सकेंगे कि नहीं। मतलब कि ये तकरीबन अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 16 सीटें जो हैं वो PTI इस वक्त जीतेगी। बाकी कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। आज जो है वो तैयारियों का दिन है, कल इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शन जो हैं वो वन साइडेड हैं। जिस तरह आवाम निकल रही है, इमरान खान के जलसे आपने देखे, मीडिया पे आपने आवाम को देखा, दूसरी तरफ एक छोटी सी जलसी, और वो भी छोटे से प्लॉट में, 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट, वहाँ पे जलसियाँ हो रही हैं। लेकिन एक तरफ एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वोटर टर्न आउट ज़्यादा होगा, PTI का टर्न आउट ज़्यादा होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी। आवाम जो है वो मुस्तरद कर चुकी है आप लोगों को। आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, आप लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप लोग करप्ट लोग हैं, आप लोग जो हैं वो किसी सूरत पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ते देना चाहते। तो ये सारी सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से थी। एक छोटी सी खबर है इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में कि उनको जहर देने की कोशिश की गई है। जिस तरह डॉक्टर रिजवान को दिया गया स्लो पॉइज़न और वो हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया, इसी तरह इमरान रियाज़ ख़ान जब जेल में थे तो उनको पानी इस तरह का दिया गया, या पानी में इस तरह की चीज़ें मिला के दी गई, फिर उनके खाने में कुछ इस तरह की चीज़ें डाली गई। उनको घर से जो खाना आता था वो नहीं दिया जाता था, वो उन अपने पास से कोई और दूसरा खाना जो है उनको दिया जाता था। पानी की खुली बोतलें या खुला पानी उनको दिया जाता था, मिनरल वाटर जो है बंद होती थी वो नहीं दिया जाता था। तो इमरान ख़ान जो है वो अपने मेडिकल, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया और डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है वो बरतानिया चले जाएं और वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये आपके टेस्ट वहाँ से होंगे। लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं था तो वो जा रहे थे दुबई, और दुबई पे जब एयरपोर्ट पे गए तो उनको पता चला कि उनका तो नाम इस टॉप लिस्ट में है और उन पे एक और मुकदमा ननकाना साहब में दर्ज हो गया है। तो ये हथकंडे जो हैं वो वही कर रहे हैं जो कि इसको नहीं बाहर जाना देना चाहते, जिन्होंने कोई ना कोई तो किया है ना, जिस वजह से उनको डर है, खौफ है, हाथ फूले हुए हैं, हाथ फूल चुके हैं। आइंदा आने वाला वक्त जो है वो बड़ा अहम है। आइंदा आने वाले जो घंटे हैं, तकरीबन 48 घंटे, वो बड़े अहम हैं। इलेक्शंस के हवाले से, न्यूट्रल्स के हवाले से, इम्पोर्टेड के हवाले से और पाकिस्तानी अवाम के हवाले से। इमरान ख़ान जो हैं वो इंशाअल्लाह ये 2/3 अक्सरियत से आएंगे, 3/3 अक्सरियत से आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम सुरखरू होगी। पाकिस्तान की अवाम का फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी। वो फ़ैसला करेंगे कि उन पे लीडर कौन होगा, उनकी बात कौन सुनेगा, उनके साथ कौन हमदर्दियाँ रखता है।
बाकी एक तरफ इम्पोर्टेड कंपनी है, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, और एक वो है जो कि कहता है कि हम खुददार कौम हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम भिखारी हैं, और दूसरी तरफ वो है जो कहता है कि हम एक इज़्ज़तदार कौम है। यही एक फ़र्क है उनमें और इमरान खान में। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।